30 नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि एफ एक्स बराबर, देखो इसमें 3 फंक्शन दे दिए हैं। अगर कह रहा है कि जो एक्स की वैल्यू हो वो 2 या 2 से क्या हो, छोटी हो, तो हम 5 लेंगे। यदि 2 और 10 के बीच में हो एक्स की वैल्यू तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे। और यदि एक्स की वैल्यू 10 या 10 से अधिक होगा, ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल हुआ, तो क्या करेंगे, 21 लेंगे, यही ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो सॉल्व कैसे होगा ये, ठीक है। तो हमें किस पर सांतता चेक करना पड़ेगा, हमको सांतता की जांच यानी 2 पर और 10 पर यही चेक करना है हमको, ठीक। तो हम चेक करते हैं, तो लिखेंगे क्या, x इक्वल टू 2 पर, ठीक है। इसमें क्या दिया है कि ये संतत फलन हो, यहाँ लिख दिया है क्वेश्चन में, तो x इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू नेगेटिव एफ एक्स, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक। अब f की जगह हम क्या लिखेंगे, f की जगह लिखेंगे 2 माइनस h, ठीक। फिर लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा ये बताओ, देखो अगर 2 माइनस एच, 2 में से कुछ भी हम घटाएंगे तो वो 2 से तो छोटा होगा, 2 से छोटा यानी x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 से छोटा। 2 से छोटा के लिए कौन सा होगा, देखो ये तो 10 है, ये भी है, देखो ये 2 से बड़ा होने के लिए x की वैल्यू है, 2 या 2 से छोटा होने के लिए यही है ना। तो 2 या 2 से छोटा होने के लिए हमारा क्या है, ये वाला है। तो हमारा यहाँ वैल्यू क्या आएगा, 5। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट, क्या लिखेंगे, 5। और इसमें x तो है नहीं, x नहीं है, तो यहाँ पर 5 हमारा मान आ जाएगा, ठीक है। अब ठीक, अब निकालेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, यही तो लिखेंगे। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ हो जाएगा f, और ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस h, यही होगा। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। और 2 प्लस एच है, तो 2 प्लस एच के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 यानी 2 से बड़ा होना चाहिए, यही ना। तो 2 से बड़ा के लिए हमें क्या चाहिए, देखो कौन सा फंक्शन होता है हमारा, तो ये तो 2 या 2 से छोटे होने के लिए हम लेंगे। लेकिन देखो 2 से बड़ा और 10 से छोटा, तो 2 से हल्का ही बड़ा होता है, यानी यही वाला आएगा हमारा। तो 2 से बड़ा होने के लिए क्या लेंगे, ए एक्स प्लस बी, यही ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, ए एक्स प्लस बी। तो लिखते हैं, देखो ए एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस एच लिखेंगे, 2 प्लस एच, अब प्लस बी, ठीक। अब यहाँ हम गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर देंगे तो क्या लिखाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0 2a प्लस ए एच प्लस बी, यही होगा। तो यहाँ 0 रख देते हैं, h की वैल्यू रखेंगे तो 2a प्लस ये हो जाएगा b, क्योंकि h के मान 0 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b, ठीक है। अब निकालते हैं एफ एक्स देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। तो एफ एक्स, तो देखो एक्स इक्वल टू किस पर निकालेंगे, एक्स इक्वल टू 2 पर ही निकालना है, 2 पर। जब 2 पर निकालेंगे तो एफ एक्स कौन सा फंक्शन होगा, देखो 2 या 2 से बराबर के लिए, यही वाला तो है, ठीक है। 2 या 2 से बराबर के लिए हमारा ये फंक्शन है, इसका मतलब यहाँ पर 5 आएगा, यही आएगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट, हम क्या लिखेंगे, 5, ठीक है। ये लिखेंगे 5, तो यहाँ पर हम 2 अब वैल्यू भरेंगे, इसमें तो x है नहीं, तो इसका मान आ गया 5। लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आया है, 5, राइट हैंड लिमिट का मान कितना आया है, 2a प्लस बी, अब बराबर कितना आया है, 5। इन दोनों में से कोई भी एक लेके चल सकते हैं, इसी को लेके चल लेते हैं। तो इसको लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर 5 आएगा, ये हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब देखो हम तो एक पर निकाल लिए थे,
x इक्वल टू 2 पर निकाल देते थे, अब x इक्वल टू 10 पर निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, लिखेंगे x इक्वल टू 10 पर, x इक्वल टू 10 पर, ठीक है। x इक्वल टू अगर 10 पर निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हो जाएगा लिमिट, ठीक है, x टेंस टू 10 नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा एफ एक्स, यही तो होगा, ठीक है। तो फिर लिखेंगे क्या, लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 माइनस एच, ये होगा। फिर लिखेंगे लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा 10 में से कुछ भी घटाएंगे तो 10 से तो कम होगा, और 10 से कम होगा और 2 से बड़ा होगा। तो देखो 10 से कम के लिए x की वैल्यू क्या होगा, 10 से कम के लिए हमें ये मिलेगा, यही तो, ये तो 10 से बड़ा होने के लिए है ना। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा a, ठीक, x की जगह 10 माइनस एच, ठीक, और प्लस b, यही होगा। फिर हम क्या लिखेंगे इसमें, लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा 10a माइनस ए एच प्लस बी, यही होगा। अच्छा उसके बाद अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, अगर हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, हमें मिलेगा क्या 10a माइनस, इसको बराबर कर दो, 10a माइनस, माइनस नहीं, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b, ठीक है। यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा, हमको 10a प्लस बी, ये मिलेगा। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो इसको थोड़ा सा और कर दिया जाए, ठीक। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट, लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ एक्स, यही होगा। फिर क्या लिखेंगे, लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 10 प्लस एच, यही होगा। फिर इसको लिखेंगे क्या, लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब जहाँ देखो 10 में हम कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से बड़ा होगा, ठीक है। तो देखो 10 से बड़ा होने के लिए कौन सा हम फंक्शन लेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें 10 से बड़ा होने के लिए, देखो 10 से बड़ा हो इसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, देखो 10 या 10 से बड़ा होने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन, यानी 21, 10 में लेंगे तभी 21 आएगा, ठीक है। तो हमें ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, तो यानी 21 होगा, डायरेक्ट हम वहाँ क्या रख सकते हैं 21, ठीक। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं हम 21, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 21, इसमें तो x है नहीं, तो यहाँ डायरेक्ट आएगा हमारा क्या 21, ठीक है। उसके बाद अब fx निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू किस पर निकालेंगे, देखो 10 पर, तो 10 पर डायरेक्ट हमारा क्या आ रहा है 21 आ रहा है, ठीक है। तो 21 आ रहा है, तो 10 पर कितना आएगा, तो लिखेंगे देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या 21 है, देख लेते हैं 21 आ रहा है, 10 इक्वल टू 10 पर। अगर हम 10 पर देखें, देखो यहाँ पे क्या है 10 के बराबर भी होगा, 10 के बराबर हो या 10 से बड़ा हो, तो 21 ही लिखना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ लिखाएगा वो क्या, ठीक है। तो अब लिखेंगे क्या एफ 10 इक्वल टू 21, ठीक है। तो ये क्या, ये इसके बाद लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर F10, यही ना। तो देखो यहाँ पे बराबर क्या है हमारा, ठीक।
तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आया है 10, इसकी वैल्यू आया है 10a प्लस बी। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आया है, ये आया है 21, और इसका कितना आया है, इसका भी 21 आया है। ठीक है, अब इन दोनों को लेकर चलते हैं तो हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो लिखे क्या इक्वेशन बनेगा, ये बनेगा 10a प्लस बी बराबर 21। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 अब देखते हैं कहाँ है। तो देखो इक्वेशन 1 हमारा इधर बना हुआ है, यहाँ पर है इक्वेशन 1, है ना। ये हमारा इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 यहाँ पे है। इसको और इसको सॉल्व करते हैं तो क्या है, 2a प्लस बी बराबर 5, यही है ना, 2a प्लस बी बराबर 5। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण ठीक 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक, समीकरण 1 तथा 2 से तो लिखेंगे 10a प्लस बी बराबर 21। ठीक है, और ये क्या था हमारा 2a प्लस बी बराबर 5, यही आया था। ये था हमारी क्या इक्वेशन 2, और ये था हमारा इक्वेशन 1। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये कट जाएगा दोनों, बचेगा क्या हमारा, यहाँ बचेगा 8a। 8a बराबर कितना बचेगा, ये हो जाएगा हमारा 16, 16 5 21। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 16/8। तो ये बराबर कितना हो गया हमारा 2। ठीक है, ये बराबर कितना हो गया हमारा 2। इसको समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में अगर रखेंगे तो देखो पहले समीकरण 1 क्या है उसे लिख लेते हैं। तो 2a प्लस बी बराबर 5, समीकरण 1 हमारा यही है। तो 2a की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 प्लस यहाँ b बराबर 5, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस b बराबर 5। तो b बराबर कितना हो गया 5 माइनस 4, तो ये हो गया b बराबर 1। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक वैल्यू, और एक वैल्यू यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आंसर हमारा क्या आया, आंसर हमारा आया a बराबर 2 और b बराबर 1। ठीक है, ठीक है, तो अब बस इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इकतीस नंबर क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। तो ठीक है, इसके लिए एक नोट्स है, ये नोट्स लिखना है। यदि एच एक्स और जी एक्स दो कॉन्टिन्यूअस यानी संतत फलन है तो इन दोनों फलनों का संयोजन यानी जी ओ एक्स क्या होगा, एच जी एक्स भी संतत होगा। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे हल। इसमें जो फलन दिया है उसे हम लिख लेते हैं। लिखा क्या है, एफ एक्स बराबर दिया है कॉस, ठीक है, और दिया है एक्स स्क्वायर, यही दिया है। अब लिख लेंगे माना, माना ठीक है एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और तथा तथा जी एक्स बराबर क्या, कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, जी ओ एच एक्स बराबर लिखेंगे जी, ठीक है, एच एक्स। ठीक है, तो देखो जी और एच एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, ठीक है, एच एक्स है तो एच एक्स की वैल्यू कितनी है, देख लो यहाँ। ठीक है, तो एच एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक्स की वैल्यू है कितना हमारा
कॉस, ठीक है, और एक्स की जगह क्या हमारा एक्स स्क्वायर है, बस हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, चूंकि जी एक्स व, ठीक है, एच एक्स दोनों सतत फलन हैं, दोनों संतत फलन है, इसलिए जी ओ एच एक्स भी संतत फलन होगा, संतत फलन होगा। जो मैंने नोट्स में लिखाया था बस वही लिखना है, नोट्स में मैंने ऊपर लिखवा दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन। तो लिखेंगे हल, हल माना, ठीक, क्या है, जी एक्स बराबर क्या दिया हमारा, साइन एक्स दिया है, माना जी एक्स बराबर क्या है, ये हम लिख सकते हैं मॉड एक्स, ठीक है, और एच एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एच एक्स बराबर लिखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, कॉस एक्स, ठीक है। अब हम लिखते हैं फार्मूले के हिसाब से, जी ओ एच एक्स बराबर क्या होता है हमारा, जी, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्या, एच एक्स, ठीक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, देखो जी को तो हम, तो ये क्या हो जाएगा, एच एक्स कितना दिया हमारा, कॉस एक्स, यही तो दिया है। और देखो जो जी एक्स दिया है, यानी एक्स को क्या करना है, हमको मॉड में लिखना है, तो इसी को हमको क्या अब लिखना है, मॉड में लिखना है, तो ये हो जाएगा हमारा मॉड, ठीक है, यही लाना था। बराबर है, अब दोनों क्या है, बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, देखो ये बराबर तो आ गया, यानी जी ओ एच एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा, एफ एक्स के बराबर आ गया। अतः हम लिख सकते हैं क्या, चूंकि जी एक्स, ठीक है, तथा एच एक्स दोनों संतत फलन है, दोनों संतत फलन है, इसलिए जी ओ एच एक्स, ठीक है, बराबर एफ एक्स भी संतत फलन होगा, संतत फलन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिखेंगे हल, ठीक है। अब इसमें भी पहले मान लेते हैं, देखो हमारा जो दिया है एफ एक्स क्या दे दिया है, साइन, ठीक है, और दिया है मॉड एक्स, ये दिया है ना, तो लिखेंगे माना, माना, ठीक है, एच एक्स बराबर एच एक्स बराबर मॉड एक्स, ठीक है, और जी एक्स बराबर हम मान लेते हैं क्या दिया है, साइन एक्स दिया है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, ये होता है जी ओ एच एक्स बराबर क्या होता है, जी एच एक्स, यही होता है, ठीक है। तो हमारा देखो एच एक्स की वैल्यू दिया है, एच एक्स की वैल्यू क्या दिया है हमारा, मॉड में दिया है, क्या दिया है, मॉड में एक्स, यही तो दिया है, ठीक है, यही वैल्यू है हमारी। जी हमारा क्या है, जी हमारा है साइन, ठीक है, साइन, और यहाँ पे क्या, इसमें किसको मान रखना है हमको, मॉड में रखना है, जो साइन है वो क्या है हमारा, जो एक्स का मान है वो क्या है, मॉड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, जी ओ एच एक्स बराबर क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे ये किसके बराबर है, एफ एक्स की बराबर है ना, एफ एक्स के बराबर। तो अतः हम लिख सकते हैं क्या, लिखेंगे चूंकि जी एक्स तथा एच एक्स दोनों
दोनों संतत फलन है, संतत फलन है, इसलिए जी ओ एच एक्स बराबर एफ एक्स भी संतत फलन होगा, संतत फलन होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बचा है, उसे भी देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 34 नंबर क्वेश्चन है, इसके लिए एक फार्मूला है, पहले वो फार्मूला लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, यदि एफ एक्स, ठीक है, बराबर होता है क्या, जी एक्स माइनस एच एक्स भी होता है। ये क्या है, हमारा एक फार्मूला है, इसका यूज हम कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लिखेंगे हल। ठीक, देखो जो एफ एक्स है, हमें एफ एक्स दिया है, क्या दिया है, मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो मानेंगे, माना। ठीक है, जो जी एक्स है वो क्या दिया हमारा, मॉड एक्स दिया है, और एच एक्स क्या दिया हमारा, एच एक्स दिया है हमारा क्या, एक्स प्लस 1 दिया है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू भर देते हैं, तो ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर हो जाएगा क्या, मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था, असमता बिंदुओं की ज्ञात कीजिए। ठीक, और इसका एक मेथड और है, वो लेंदी मेथड है, थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं, अतः एफ एक्स, ठीक है, किसी भी बिंदु पर असंतत फलन नहीं है। ठीक है।